अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे BSc में कैलकुलस के अंदर और MSc में रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ा जाता है। वैसे पहले हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, उस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए था, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ किया जाता था। तो आज हम मास्टर लेवल के में पढ़े हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन को। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be continuous or at x is equal to a if for any epsilon is greater than 0, then there exists delta is greater than 0 such that f of x minus f of a mod less than epsilon whenever x minus a mod लेस देन डेल्टा। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन के कंटिन्यूस होता किस तरह का है। अगर हम बात करते हैं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं फंक्शन का, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब इन दो पॉइंट्स के बिटवीन हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहां पर देखिए क्या किसी जगह पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक कर रहा है, यानी कि टूट रहा है। अगर मैं इस तरह तोड़ दूं तो ये अब यहां पे टूट रहा है, तो इस तरह का फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हर पॉइंट पर ये डिफाइंड हो और हर पॉइंट पर ये ग्राफ डिफाइंड है, यानी कि कहीं पे टूट नहीं रहा, तो ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस होगा, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ होगा। तो हम इसको इसकी तरफ लेके आते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह किस तरह से डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। A function f of x is said to be continuous at x is equal to a। जब भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमेशा किसी पॉइंट पर चेक करते हैं। तो हमने वो a पॉइंट ले लिया जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। If for any epsilon greater than 0 then there exists delta is greater than 0 such that f of x minus f of a mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta। अब ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगी कि ये असल में क्या है। वैसे अगर ये चीज़ होल्ड हो जाती है ये वाली, तब फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ ले लिया। अब ये जो ए पॉइंट है ना, जिसको x इज इक्वल टू ए ने लिया, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये वो पॉइंट है जी ए। तो अगर ए पॉइंट में इस फंक्शन f ऑफ x को मैं अप्लाई करूँ, ये f ऑफ x एक फंक्शन था, इस पर मैं अप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी f ऑफ ए। ठीक है, अब ये तो a आ गया, यानी f ऑफ a मिल गया। अब बात करते हैं f ऑफ x की, यानी एक और पॉइंट हमने लेना है जो कि x होना चाहिए। इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो वो यहाँ वो क्या आएगी, हमें f ऑफ x ही मिलेगी इस जगह पे। अब डेल्टा और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन असल में एक आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, तकरीबन इस तरह की है 0.001, इस तरह की कोई बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो अगर हम इस तरह करें कि ये जो x है इसको अप्रोच करवाएं a की तरफ, हम a की तरफ बढ़े, x को क्या करें, मूव करवाएं a की तरफ। जैसे जैसे x a की तरफ मूव करेगा, f ऑफ x जो है ये f ऑफ a की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे x को हम a के करीब लेके जाएंगे, f ऑफ x जो है f ऑफ a के करीब जाएगा। अब ये जो f ऑफ x f ऑफ a के करीब जा रहा है, करीब आते आते इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन है, जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि करीब लाने के बाद जो डिस्टेंस रह गया वो क्या है, एप्सिलॉन है। x को जब हम a के करीब लेके आ रहे हैं, लाने से जो डिस्टेंस बच गया यहाँ पे वो उसका क्या है, डेल्टा है, जिसकी हमने बात की है। इसलिए डेल्टा और एप्सिलॉन को डिस्कस करना जरूरी है। वो कहता है कि अगर इन दोनों फंक्शंस को, दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन हमने लिया है f ऑफ x और f ऑफ a, इनके डिफरेंस का मॉड जो है उस एप्सिलॉन से छोटा आ जाए, उससे लेस आ जाए, तब फंक्शन जो है a पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यानी कि इसको हम इसके करीब लेके आए, कोई बीच में एप्सिलॉन डिस्टेंस रह जाए थोड़ा सा, तो वो जो इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस है
वो एप्सिलॉन यानी फंक्शन एक ही है, 2 पॉइंट्स पर हमने इसको डिफाइन किया है। ये आ जाए एप्सिलॉन से लेस आ जाए तब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू a पर, और वेन एवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब इसकी भी हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है, अक्सर जगह पे हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल्टा लेना पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक और चीज़ थोड़ी सी मैं बताता चलूँ। फंक्शन is continuous for all a, then we say f of x is continuous function। यानी कि अब जैसे हमने a लिया है, वो कह रहा है कि f of x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल a, तमाम a के लिए। यहां पे जो हमने a के लिया ना, यानी कि तमाम पॉइंट्स के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो हम उसको सिंपली ऐसे कहेंगे कि f of x इज कंटिन्यूस फंक्शन। इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहेंगे f of x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ये तो किसी एक पॉइंट के लिए बात की है ना, अगर वो तमाम a के लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तब हम क्या कहते हैं कि f of x इज कंटिन्यूस फंक्शन। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करने के लिए। मैं यहां पे एक फंक्शन ले रहा हूं 1 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। हम पहले कैलकुलेट करते थे, चेक करते थे फंक्शन की कंटिन्यूटी को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज करते हुए। अब देखो x लेस देन है 0 के, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड पर ये है x की वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। x ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि 0 के राइट साइड पर ये वैल्यू आएगी और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी जाके। यानी कि हमने यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेनी थी और यहां से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते थे पहले, लेकिन हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस का। तो हमें f of x माइनस f of a मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन के लिए हमने देखना है, और हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट this function is continuous at x is equal to 0। 0 पॉइंट पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x is equal to 0 पर। तो यहां पे दो केस बन रहे हैं, एक x लेस देन 0 और दूसरा ग्रेटर देन 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो केस 1 पहले डिस्कस करते हैं। केस 1, गिवन इफ अगर x की वैल्यू जो भी हो वो लेस देन 0 हो, देन तब f of x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2x, क्योंकि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फंक्शन होगा f of 1 प्लस 3x, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये हमने अब इसके लिए चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू, ये वाली चीज प्रूफ करनी होगी, यानी कि f of x माइनस f of a मॉड लेस देन एप्सिलॉन करना होगा। a की जगह पे क्या है 0 है, तो हमें क्या करना है, ये f of x माइनस f of 0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है। f of x की जगह पे पुट कर दें पहले जी 1 माइनस 2x, आप प्रूव कर रहे हैं कि ये लेस देन 0 एप्सिलॉन है, माइनस f of 0 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है 1 है, वो यहां पे पुट कर दें। वेन एवर x माइनस 0 मॉड लेस देन डेल्टा, ये असल में यहां पे ये लाजमी तौर पे ऐड कर लीजिएगा, गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, तब आप लोगों ने ये वाला काम शुरू करना है, क्योंकि एप्सिलॉन और डेल्टा के बगैर तो हम कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते। तो जैसे पीछे था हमने x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा था, अब a की जगह पे क्या है 0 है, तो इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, f of x माइनस f of 0 मॉड दैट इज इक्वल टू, ये 1 प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, माइनस 2x रह गया, और नेगेटिव वैल्यू का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 बाहर आ जाएगा, x का मॉड यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, x माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये x आ जाएगा, x मॉड लेस देन डेल्टा।
अब x मॉड लेस देन डेल्टा से हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, क्योंकि हमें बताना है कि एप्सिलॉन ये वाला टोटल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड लेस देन क्या है, एप्सिलॉन के। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें, आपने अपनी मर्जी से एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे लगानी है। यानी यहाँ पे डेल्टा है ना, डेल्टा को नाम दे दें जी एप्सिलॉन ओवर 2 का। ये सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाते हैं x माइनस 0 मॉड लेस देन डेल्टा। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि यहाँ पर भी x मॉड है, यहाँ पर भी x मॉड है, हमें यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो एप्सिलॉन का नाम इससे पहले दिया, अब एप्सिलॉन के ओवर में 2 क्यों लिखा है? ताकि ये वाला 2 इस 2 के साथ कट जाए जब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर रहा हूँ जी 2x मॉड लेस देन, अब ये वाला 2 वैसे ही x मॉड लेस देन है, किससे भी लेस देन है, एप्सिलॉन ओवर 2 से। हमें कहाँ पता चला? x मॉड लेस देन डेल्टा था, डेल्टा को नाम दे दिया एप्सिलॉन ओवर 2 का। इसका मतलब कि जो x का मॉड है ये एप्सिलॉन ओवर 2 से क्या है, लेस है। तो वही यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, 2 वैसे ही, x मॉड वैसे ही, लेस देन ये वाला 2 जो था मैंने ये लिख दिया, x मॉड की जगह पे मैंने पुट किया एप्सिलॉन ओवर 2, साथ ही इनइक्वालिटी लगा दी यानी लेस देन की। इसका क्या मतलब है? क्योंकि एप्सिलॉन ओवर 2 जो है x मॉड से बड़ा है, या x मॉड जो है एप्सिलॉन ओवर 2 से छोटा है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको लिखें जरा, अब ये चीज इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0। अब ये वाली सारी चीज जो है 2 इंटू मॉड एक्स के इक्वल है, और 2 इंटू मॉड एक्स जो है एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब है इसका मॉड भी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमने चेक कर लिया, ये वाली प्रॉपर्टी कंडीशन हमने होल्ड करवा दी है। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड के लिए, यानी सेकंड केस है, इसके लिए बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन f of x is equal to 1 plus 3x. Given epsilon is greater than 0, then there exists delta is greater than 0 such that, इसके बारे में पहले बता चुका हूं, इसके बगैर हम फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं चेक कर पाएंगे। तो हम अब क्या करते हैं, वही वाली हमने प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, f of x माइनस एफ ऑफ 0 मॉड इज इक्वल टू, इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करवाना है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब कितनी है, 1 प्लस 3x माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये ऑलरेडी गिवन है, पहले भी बताया इसके बारे में। वेन एवर एक्स माइनस 0 मॉड लेस देन डेल्टा, ये हमने क्यों लिया है, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 मॉड इज इक्वल टू 1 से कैंसिल, 3x रह गया, 3 बाहर आ जाएगा, x का मॉड, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू का मॉड जो होता है वो पॉजिटिव ही आता है। तो x का ये x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x मॉड इज लेस देन डेल्टा। अब यहां पर भी x मॉड है, यहां पर भी x मॉड है, तो यहां से आप एप्सिलॉन की वैल्यू बनाएं, डेल्टा को नाम दे दिया एप्सिलॉन ओवर 3 का, ओवर में 3 को रखा है ताकि 3 से कट जाए तो एप्सिलॉन अकेला बच जाए। तो हम यहां पे लिख देते हैं 3x मॉड लेस देन ये वाला 3 वैसे ही, और एप्सिलॉन ओवर 3 साथ, यानी असल में ये इक्वल टू आना चाहिए था, 3 लिखा है, लेस देन क्यों आ गया, क्योंकि x मॉड की जगह पे हम 3 एप्सिलॉन ओवर 3 लिख रहे हैं, यानी एप्सिलॉन ओवर 3 इंटू 3 जो है ये इससे बड़ा है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 इंटू एक्स मॉड, ये सारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 के मॉड के। अगर ये इसके इक्वल है तो ये एप्सिलॉन से लेस है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 जो है इसका मॉड ये भी लेस होगा एप्सिलॉन से। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि दोनों केसेस हमने चेक कर लिए हैं, दोनों केसेस में वो वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड वाली। तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो ये था हमारा टॉपिक, कंटिन्यूस फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स देंगे। खुदा हाफिज़।